हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। दोस्तों, आज हम आपके साथ मेंसुरेशन पार्ट 8 ले आए हैं। दोस्तों, इस पार्ट में हम आप लोगों को क्यूबाइड क्या होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और इससे रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उनको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, क्यूबाइड एक 3D फिगर होता है, यानी 3 डायमेंशनल फिगर होता है, त्रिविमीय आकृत होता है। कुछ इस तरह से ये होता है, इसकी आकृति होती है। इसमें कितने फलक होते हैं फ्रेंड्स? इसमें क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? यानी सरफेस कितने होते हैं? 6। अब कहीं कैसे होता है ये देखिए। ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? क्यूबाइड है। क्यूबाइड एक दोस्तों ये फलक हुआ, एक सरफेस, एक इसके पीछे हुआ 2, एक ये हुआ दोस्तों, ये एक इसके पीछे हो गया 4, और ये एक हुआ दोस्तों, और इसके एक नीचे, तो कितना हुआ? 6, यानी 6 फलक होते हैं। और इसकी जो लंबाई यानी लेंथ होती है और इसकी ब्रेथ और हाइट, ये तीनों क्या होते हैं? असमान होते हैं। क्या होते हैं? असमान होते हैं। यानी यदि ये इसकी लेंथ हुई तो ये इसकी क्या हो गई? ब्रेथ, और ये क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई। और क्या होता है दोस्तों? इसमें शीर्षों की संख्या, शीर्ष कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। और इसमें किनारों की संख्या, कितने किनारे होते हैं? किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। क्या कहेंगे? 12 हो गए। कैसे? 1 दोस्तों ये हुआ, 2 3 4। किनारा या भुजा या कोण, या आप कुछ भी कर सकते हैं। किनारा, भुजा, कोण, यानी ये 4 हुआ दोस्तों। इसके नीचे क्या हुआ? 1 2 3 4। 4 कितने हो गए? 8 हो गए। और ये 1 हुआ दोस्तों 8, और ये 2, 8 और 2 10, और 10 8 11 और 12। यानी किनारों की संख्या या भुजा या कोण की संख्या क्या हो गई? 12 हो गया। इस तरह से दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को सरफेस यानी कि पार्श्व पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, इनके बारे में फार्मूला निकाल चुके हैं और आपको समझा चुके, एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस वीडियो में आपको इसके डायगोनल क्या होते हैं, इसके दोस्तों विकर्ण क्या होते हैं, यानी डायगोनल यानी विकर्ण क्या होते हैं, इनके फार्मूला दोस्तों हम क्या करेंगे? निकालेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये क्या है? हमारा एक शीर्ष यानी कोना है। क्या है ये? ये हमारा क्या है? कोना। तो इस कोने से इसी फलक के इस कोने को मिला दें, यहां से इस कोने से इस कोने को मिला दें, तो ये इसका क्या कहलाएगा? सतह विकर्ण। क्या कहलाएगा दोस्तों? सरफेस डायगोनल। क्या कहलाएगा दोस्तों? सरफेस डायगोनल। इसकी लंबाई कितनी होती है सरफेस डायगोनल की? हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ये L हुआ, LV हुआ दोस्तों, ये हमारा विकर्ण यानी ये कर्ण हुआ, तो ये कर्ण की लंबाई कितनी हो गई? कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये अंडर रूट में आ गया। यानी इसकी लंबाई कितनी हो गई? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अच्छा, ये फ्रेंड्स क्या कहलाएगा? ये इसके क्या कहलाएगा? सतह विकर्ण कहलाएगा। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये कितने होते हैं फ्रेंड्स? 8 होते हैं। ये हमारे विकर्ण नहीं होते। विकर्ण हमारा क्या होता है? इसके विकर्णों की संख्या, यानी कि रेक्टेंगल, इसके क्या होते हैं? विकर्णों की संख्या, विकर्ण की संख्या यानी डायगोनल की संख्या, इसके क्यूबाइड की यानी कि घनाभ की विकर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? लिखेंगे 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अच्छा, ये फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे इनके विकर्णों संख्या? विकर्ण इसके क्या होते हैं? इसे तो कहते हैं दोस्तों, जैसे ये हम इस कोने से दूसरे कोने को मिला दें, यानी सतह को मिलाते हुए जो रेखाखंड खींच दें, ये हमारा सतह विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? सरफेस डायगोनल कहलाता है। क्या कहलाता है? सरफेस डायगोनल। यदि इस कोने से इसके विपरीत ये ऊपर, ये दोस्तों दिख रहा है, ये ऊपर इस कोने को कोई रेखाखंड मिला दे,
तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों घनाभ का विकर्ण। क्या कहलाता है, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण दोस्तों दूसरा होता है, सतह का विकर्ण दूसरा होता है। यानी हम जब कहा जाए घनाभ का विकर्ण, तो विकर्ण यानी हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, यहां से इस वाले को मिलाना है, ये वाले कोने को, इस कोने को नहीं फ्रेंड्स, इस कोने को मिलाएंगे। यानी यहां से इस कोने से इस कोने को भेदते हुए जो रेखाखंड जाती है वो क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी या डायगोनल कहलाएगी। इस कोने से इस कोने को मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डायगोनल, यानी कि घनाभ का विकर्ण। इसके फार्मूला को निकालने का बहुत इजी मेथड है। क्या निकालेंगे, जब हम फ्रेंड्स जान गए कि ये L है, ये V है और ये हमें निकल आएगा, क्योंकि ये हमारा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये H है। ये विपरीत भुजा क्या होती है, H होती है, ए अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये H होगा, यानी हम विकर्ण यानी डायगोनल को निकाल सकते हैं। तो डायगोनल बराबर क्या होगा, यानी कर्ण स्क्वायर, यानी क्या है, मान लो ये D है, तो D है, तो D स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना हुआ H स्क्वायर प्लस आधार, आधार मतलब ये अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, यानी D बराबर हो गया अंडर रूट H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये निकल के आ गया हमारा, क्या निकल के आ गया, ये हमारा डायगोनल, यानी क्यूबाइड का डायगोनल क्या निकल गया, D इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा घनाभ का डायगोनल यानी घनाभ का विकर्ण होता है। और संख्या कितनी होती है, 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। इस तरह से अब आगे हम देखते हैं और भी कुछ कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों हम देखते क्या है, यदि किसी तीन आसन्न फलक का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल x y व z हो, तो घनाभ का आयतन, यदि किसी घनाभ के तीन, क्या है दोस्तों, घनाभ के तीन, यदि किसी घनाभ के तीन आसन्न फलक का क्षेत्रफल x y z हो, तो उनके घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, v बराबर अंडर रूट एक्स वाई जेड होता है। ये फार्मूला दोस्तों हम लर्न कर सकते हैं, जिससे कि इस पे क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। अब कहेंगे दोस्तों कि आसन्न क्या होता है, आसन्न फलक क्या होता है। एडजेसेंट दोस्तों ये सरफेस होता है, ये आसन्न फलक क्या होता है, आसन्न फलक दोस्तों ऐसे फलक जैसे कि ये हमारा क्या है, ये एक हमारा घनाभ है, ये घनाभ है, इसका ये फेस, ये सरफेस और इसका ये सरफेस और इसका ये सरफेस, यही दोस्तों क्या है, ये हमारा कोना है, यहाँ तीनों आकर के मिले हुए हैं। तो ये तीनों जो है क्या कहलाएंगे, इसके आसन्न फलक कहलाएंगे। ये तीनों इसके क्या कहलाएंगे, आसन्न फलक कहलाएंगे। और इनका जो है क्षेत्रफल क्या दिया है, एक्स वाई जेड दिया है। अच्छा फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि ये v इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई जेड कैसे आया। अभी हम जानते हैं ये हमारा क्या है, L होता है, ये क्या होता है, L होता है, और ये हमारा क्या होता है, V होता है। यानी इस सरफेस का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा, इस सरफेस नीचे वाले सरफेस का एरिया क्या होगा, LV, क्या हो गया, L इंटू V, LV हो गया। इस सरफेस का एरिया क्या हुआ, L इंटू H प्लस L इंटू H, L इंटू H हो गया। अब क्या है, ये फलक दोस्तों, ये फलक क्या है, ये H है और ये B है, ये कितना हो गया, प्लस BH। और हम यहाँ देखेंगे LV प्लस LH प्लस BH। अब यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों LH LV प्लस BH प्लस HL, LV प्लस BH प्लस HL।
अच्छा, हम फिर जानते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम होता है वैसे वॉल्यूम क्या होता है इसका वैसे वॉल्यूम क्या होता है x, इसका वॉल्यूम क्या होता है लेंथ l इंटू वी इंटू एच। हम लोग ये जानते हैं, हम लोग ये निकाल चुके हैं कि वॉल्यूम क्या होता है l इंटू वी इंटू एच होता है। अब क्या होता है, अब यहां से हम क्या निकाले, इसका सरफेस l इंटू वी, फिर इसका दोस्तों तीनों को ऐड कर दिए, कितना आ गया इसका एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल आ गया, एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब हम ये जानते हैं कि हमारा क्या है, ये x है, ये क्या है y है, ये हमारा क्या है h है। तो इस तरह से हम निकालेंगे तो यानी क्या होगा, x बराबर एल वी, y बराबर वी एच और z बराबर एच एल। x बराबर एल वी, वाई इक्वल टू वी एच, जेड इक्वल टू एच एल। अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू, यानी कि यदि हम आयतन निकालना चाहें यहां से इसको, यानी कि यहां से क्या होगा, v बराबर हम लोग जानते हैं l इंटू वी इंटू एच होता है। अब यहां से निकालना चाहे तो ये होगा, यानी इसका मल्टीप्लाई करें x y z, यानी एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल टू क्या हो गया x इंटू वाई इंटू जेड। अब यहां से ये क्या होगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये बराबर हो गया एक्स वाई जेड के। अब यहां से एल बी एच बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स वाई जेड। अब एल बी एच क्या होता है, एल बी एच क्या होता है, यही तो वैल्यूम होता है, यानी यहां से निकल के आ गए दोस्तों b बराबर क्या हो गया अंडर रूट एक्स वाई जेड। इस तरह से यानी क्या हम लोग समझे दोस्तों कि यदि किसी घनाभ के तीन आसन्न फलक का क्षेत्रफल दिया हो, यानी आसन्न फलक हम आप लोग बता चुके हैं एक्स वाई जेड दिया हो, तो उसके वैल्यूम का आयतन निकाल सकते हैं, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं तो v बराबर अंडर रूट एक्स वाई जेड। यानी इस पर दोस्तों बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आ सकता है कि यदि किसी तीन आसन घनाभ के तीन आसन फलक का क्षेत्रफल जो है एक्स वाई जेड है, तो उस घनाभ का आयतन क्या होगा, तो उस घनाभ का आयतन क्या होगा, फार्मूला v बराबर अंडर रूट एक्स वाई जेड, वहां से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों। अब दोस्तों आगे समझते हैं, आगे क्या है, यदि घनाभ के तीन आसन्न फलक x कामा y कामा z हो, आसन्न फलक x y z, आसन्न फलक के विकर्ण क्या दोस्तों, आसन्न फलक के विकर्ण x y z हो, x कामा y कामा z हो, तो यदि किसी घनाभ के तीन आसन्न फलक के विकर्ण x y z हो, यह दोस्तों हम आपको आसन्न फलक बता ही चुके हैं कि आसन्न फलक होता क्या है, एक सरफेस दोस्तों ये एक सरफेस ये और एक नीचे वाला सरफेस, ये तीनों जो है दोस्तों इस कोने को यदि हम ले, यानी कि इस कोने को ले तो ये वाला फलक दोस्तों, ये साइड का फलक और नीचे वाला फलक, ये तीनों कहाँ मिले हैं यहाँ पे, तो ये कोना हुआ है, तो दोस्तों ये तीनों फलक क्या कहलाएंगे, आसन्न फलक कहलाएंगे। ये तीनों आसन्न फलक के विकर्ण क्या हो, x हो, y हो, z हो, यानी ये विकर्ण यहां से ये दोस्तों हम इसको मिला दें, इसको यहां से मिला दें, इस कोने से इस कोने को मिला दें, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा कहलाएगा आसन्न फलक। मान लीजिए x है, अब यहां से इसको मिला दे, यहां से क्या दोस्तों, ये इस कोने की बात कर रहे हैं, इसको यहां से मिलाएंगे, इस कोने से ले रहे हैं क्योंकि ये फलक है, ये फलक और ये तीनों आसन्न फलक है, यहां से इसको मिला दे, ये वाला नहीं, यहां से इसको मिला दे, इस कोने से इस कोने को रेखाखंड से क्या करें, इसको मिला दे, तो ये क्या कहलाएगा, पहला x, क्या कहलाएगा, पहला विकर्ण x। अब इस कोने से इसको मिला दे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, y विकर्ण। अब यहां से इसको मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, z। तो यानी हमारा क्या है, यहां से इसको मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, x,
यहाँ से सॉरी यहाँ से दोस्तों यहाँ से इस कोने से मिलाना है, तो यदि हम इससे मिलाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा x। अब इसके बाद हम इस कोने से इसको मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा y कहलाया। अब क्या करते हैं, इस कोने से इसको मिला देंगे, यानी इस रेखाखंड से इसे मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा z। यानी यदि घनाभ के 3 आसन फलक x, y और z हो तो अब हम जो दोस्तों जानते हैं ये फलक कितना होता है, यदि ये l हुआ, यदि ये l हुआ, ये v हुआ, तो ये फलक हमारा y कितना होगा, आप बता सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ये हो गया हमारा अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी y बराबर हमारा क्या आ गया, अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कौन सी बात कर रहे हैं दोस्तों, नीचे वाले फलक की। किसकी बात कर रहे हैं, नीचे वाली फलक की। l ये है, ये b है, तो ये हमारा क्या हो गया, अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम बात करेंगे दोस्तों ये सामने वाले, यानी इसकी बात करेंगे। ये हमारा क्या है, x है, यहां से यहां इसको मिलाए, ये x है, तो ये हमारा निकलेगा कैसे, ये निकलेगा हमारा, तो ये l है, ये h है, यानी हमारा x बराबर क्या निकलेगा, अंडर रूट l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब यदि हम इसको z माने तो ये हमारा क्या है दोस्तों, b है, और ये क्या है, h है, तो हमारा z बराबर हो गया अंडर रूट b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यानी ये तीनों क्या हो गए हमारे, ये हमारे आसन्न फलकों के विकर्ण का फार्मूला है। ये हमारे तीनों आसन्न फलक के विकर्ण का फार्मूला है। एक चीज दोस्तों हम लोग आपको बता चुके हैं पहले कि इसका जो डायगोनल यानी d क्या होता है, इसका डायगोनल मतलब जो यहाँ इस कोने से इस कोने को मिलाते हैं, ये डायगोनल होता है। तो ये डायगोनल कितना होता है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये होता है। अब यहाँ से हम इसको निकालना चाहें तो ये d बराबर होता है, यहाँ x स्क्वायर दोस्तों नहीं होता है, यहाँ क्या होता है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है। क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है। अब यहाँ से इसको निकालना चाहे, इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बटे में 2। ये हमारे घनाभ का डायगोनल निकल आया। यदि घनाभ के 3 आसन्न फलक का विकर्ण x y z हो तो हमारा डायगोनल का फार्मूला क्या आएगा, d बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बटे में 2। इस फार्मूले को हम दोस्तों अप्लाई करेंगे। अब अगला आता है, अब यहां से हम ये निकालना चाहें l यानी लंबाई, इसको दोस्तों इरेज करना पड़ेगा। यहां से इसको हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो यहां से दोस्तों हम l निकालना चाहें तो l बराबर आ जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बटे में 2। यहाँ से दोस्तों v निकालना चाहें तो v निकालेंगे तो ये आएगा दोस्तों अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर बटे में 2। यदि यहाँ दोस्तों h बराबर निकालना चाहें तो h बराबर आएगा हमारा दोस्तों अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे में 2। ये दोस्तों हमको क्या करना है, याद रखना है। ये हमको क्या है, याद रखना है। अब यहाँ से दोस्तों यदि हम वैल्यू निकालना चाहें, यानी कि यदि घनाभ के 3 आसन्न फलक के विकर्ण दिया हो x y z हो तो उसका आयतन का फार्मूला क्या होगा, उसके आयतन के फार्मूले को हम कैसे निकालेंगे, उसका आयतन का फार्मूला हो जाएगा तो v बराबर अभी हम जानते हैं दोस्तों नॉर्मल फार्मूला, यानी v बराबर क्या होता है, l इंटू v इंटू h होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं घनाभ का होता है। तो v बराबर l की जगह क्या रखेंगे, इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये अंडर रूट में इंटू y की जगह पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इंटू y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये बटे यहाँ तक दोस्तों, ये बटे में क्या हो जाएगा 2√2। ये हमारा फार्मूला हो गया किसका, यदि घनाभ का 3 आसन्न फलक का विकर्ण दिया हो x y z हो तो उसके आयतन का फार्मूला क्या होगा, घनाभ के आयतन फार्मूला क्या होगा, v बराबर अंडर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इंटू y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे में 2√2।
ये दोस्तों क्या है, एसएससी सीजीएल में इनके क्वेश्चंस एक बार आए थे दोस्तों, इसलिए हम आपको ये फार्मूला दोस्तों बता दिए हैं। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, उस पेंसिल की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिसे एक आयताकार पेंसिल बॉक्स में रखा जा सके, जिसकी विभाएं 8 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर है। दोस्तों इस तरह के जब क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें कितनी लंबाई की कोई क्षण रखा जा सके, यानी ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसका दोस्तों पूछ रहा है क्या, विकर्ण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डायगोनल यानी विकर्ण पूछ रहा है। तो विकर्ण का फार्मूला हम लोग जानते हैं, घनाभ। अच्छा दोस्तों बॉक्स क्या होता है, पेंसिल बॉक्स किस टाइप का होता है, घनाभ के आकार में होता है। किसमें होता है, घनाभ में होता है, यानी एक क्यूबाइड होता है। और क्यूबाइड का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है हम लोग जानते ही हैं, d = √L² + B² + H²। जब भी दोस्तों किसी कमरे में कितने लंबाई का अधिकतम क्षण रखा जा सके, या कोई भी चीज लंबाई का कितना रखा जाता है, अधिकतम लंबाई का, तो हमेशा दोस्तों समझ चलिए कि हमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है विकर्ण। क्या पूछ रहा है दोस्तों, विकर्ण पूछ रहा है। तो विकर्ण का फार्मूला हम लोग जानते ही हैं, √L² + B² + H² होता है। तो दोस्तों L की जगह क्या रखेंगे, 8² प्लस B की जगह 6² प्लस H की जगह 2², ये बराबर होगा 8 का 264 हो गया, प्लस 36 प्लस 4। इनको दोस्तों ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 6 10 10 से 14 अंडर रूट में 14 और ये 6 7 3 10 104। और 104 का दोस्तों यदि हम फैक्टर करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये 13 थे 104 2 × 2 × 2 4 × 8 4, यानी ये 2 निकल गया दोस्तों, ये आ गया 2 अंडर रूट में ये 13 26 2 √ 26 26, यानी इतना लंबाई का अधिकतम जो है क्षण, इतनी लंबाई का अधिकतम पेंसिल लंबाई का पेंसिल उस बॉक्स में आ सकता है। कितने, 2 √ 26 का। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सामने, एक चौड़ाई की लंबाई और एक घनाभ की ऊंचाई का योग 14 सेंटीमीटर है और इसकी सतह का कुल क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है। फिर एक छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जो बॉक्स के अंदर रखी जा सके। यानी दोस्तों क्या पूछ रहा है कि बॉक्स के अंदर सबसे बड़ी जो पेंसिल है वो रखी जा सके, इसके बारे में कह रहा है। तो इसके सॉल्व करने का दोस्तों क्या पहले क्या रहा है, इसको लिख लेते हैं, L + B + H, यानी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया है हमें। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। इनकी सतह का कुल क्षेत्रफल, यानी दोस्तों जो बॉक्स होगा, बॉक्स का क्या होगा, एक जो है क्यूबाइड होगा, एक घनाभ होगा, तो उसका सरफेस, यानी ये सरफेस ये सरफेस ये सरफेस ये टोटल सरफेस, यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ये बराबर कितना दिया है, 96 सेंटीमीटर। कितना दिया है दोस्तों, 96 वर्ग सेंटीमीटर, 96 वर्ग सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब दोस्तों हम क्या निकालते हैं, क्या निकालना है हमें, डायगोनल निकालना है कि उसमें अधिकतम पेंसिल बॉक्स में अधिकतम लंबाई का पेंसिल कितना आ सकता है, कितनी लंबाई का अधिकतम पेंसिल जो है, और दोस्तों कितने लंबाई का पेंसिल उसमें बॉक्स में आ सकता है। तो इसमें निकालना क्या है, विकर्ण। विकर्ण का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, D = √L² + B² + H²। यहां से दोस्तों हम पहले देखते हैं, यहां से इन दोनों का वर्ग करेंगे, तो इन दोनों को वर्ग करेंगे तो ये L + B + H का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, L² + B² + H² + 2BH, यही तो होगा। उसके बाद फिर प्लस 2LB, फिर क्या होगा दोस्तों, 2BH ये होगा। और जबकि हम जानते हैं L² + B² + H² बराबर हमें ये निकालना है। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं D बराबर √L² + B² + H²। दोस्तों हम ये लिख सकते हैं L + B का होल स्क्वायर, L + B + H का होल स्क्वायर है 14 का होल स्क्वायर माइनस। अब इसमें से इसको दोस्तों हम इधर पक्षांतर कर देंगे,
तो ये हमारा माइनस चला जाएगा, यानी 2LB प्लस 2LB BH प्लस 2HL, ये हमारा क्या हो जाएगा 2LB 2BH प्लस 2HL, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इधर माइनस में आ जाएगा और ये हमारा दिया है कितना 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर दिया 96 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इसमें 96 माइनस कर देंगे तो 14 का होल स्क्वायर कितना होता है, 14 का 56, 14 का 14 5 19, 196, 196 निकल के दोस्तों ये आ जाएगा 100, आई बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी इस बॉक्स में कितनी लंबाई का पेंसिल आ सकता है 10 सेंटीमीटर का। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक ठोस घनाभ माप जो है 65 सेंटीमीटर इंटू 26 सेंटीमीटर इंटू 3.9 सेंटीमीटर है। इस घनाभ में से अधिकतम भुजा वाले समान घन काटे गए हैं, इन घनों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अधिकतम यानी क्या दे रहा है मैक्सिमम, और ये एचसीएफ यानी हाईएस्ट, यानी इन तीनों भुजाओं का हम निकाल लेते हैं, क्या है निकाल लेते हैं दोस्तों, इनका निकाल लेते हैं एचसीएफ, और इसका एचसीएफ दोस्तों 65 और 26 3.9 का एचसीएफ हो जाएगा, ये हो जाएगा एचसीएफ निकल के आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर, यानी ये अधिकतम भुजा होगी। और ये भुजा किसकी होगी, ये भुजा होगी घन की, यानी A बराबर 1.3 सेंटीमीटर, यानी घन की भुजा कितनी निकल के आ गई 1.3 सेंटीमीटर। अब यहां से हम क्या करते हैं, हम जानते ही हैं कि एक ठोस घनाभ का आयतन क्या होता है, यानी घनाभ का आयतन बराबर L इंटू B इंटू H, यानी 65 इंटू 26 इंटू 3.9। अब इस आयतन में घन के आयतन से भाग दे देंगे तो ये हमें पता हो जाएगा दोस्तों कितने घन लगेंगे, कितने घन बनेंगे। इस पे दोस्तों घन के आयतन से भाग देते हैं, यानी यहाँ क्या लिखेंगे घन की संख्या, क्या लिखेंगे घन की संख्या बराबर इतना। अच्छा ये दोस्तों घन का आयतन क्या होता है, यानी वैल्यू क्या होता है A क्यूब होता है, यानी 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3, क्योंकि एक भुजा 1.3 है तो इसकी सारी भुजा दोस्तों तो क्या होती हैं सेम होती हैं, तो 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3, तो यहाँ से ये दशमलव से दशमलव कट गया दोस्तों, निकल गया 33 हो गया, 3 बार में चला गया, यहाँ से ये दोनों हटा दिए दोस्तों, यहाँ 100 से क्या करके मल्टीप्लाई कर दिए, ये 13 से 5 बार में, 13 से ये 2 बार में, और इस तरह से ये आ जाएगा कितना और 10 3 30 5 10 3, ये आ जाएगा 3000। कितने घन आएंगे, संख्या कितनी होगी, घनों की संख्या 3000। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन घनों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू a स्क्वायर, a यानी 1.3 इंटू 1.3, a कितना है 1.3 इंटू 1.3। अच्छा दोस्तों ये तो हमारे किसके आ गए, एक घन का फार्मूला है, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला है, लेकिन हमारे पास कितने घन है 3000, तो हम 3000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 से मल्टीप्लाई, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दशमलव ये हटा दी दोनों, तो यहाँ 100 हो गया, और ये 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया दोस्तों 3 9 36 18 180, ये आ जाएगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों 6 इंटू 36 18 180 इंटू 169 और इसको करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो 169 फिर 18 का 18
18 से आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 169। यहाँ कर दें दोस्तों 169 इंटू 18, 8 9 72, 7 8 6 48, 8 9 72 और 8 6 48, 7 और 7 15 55 और 8 1 8 5 13 13 52 इंटू 9 6 1, ये आके आएगा दोस्तों 2 9 5 14 और 14 6 3 9 10 और 1 2 3 304 30,420 क्या आ जाएगा क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर।